कर्नाटका का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डीके शिवकुमार या फिर सिद्धारमैया? देखिए, कांग्रेस कर्नाटका के चुनावों में 224 में से 135 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी को चारे खाने चित किया। बीजेपी केवल 66 पर सिमट गई। लेकिन इसके बावजूद दो सवाल ऐसे हैं जो दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़े हैं और इन सवालों का जवाब जल्द से जल्द तलाशना होगा। कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं कांग्रेस के लिए कर्नाटका जो है वो राजस्थान मतलब सचिन पायलट अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, या फिर मध्य प्रदेश कमलनाथ सिंधिया, वैसी वाली स्थिति जो है वो यहां पर उत्पन्न हो जाए, ये उनके सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल है। बीजेपी के सामने सवाल ये कि यार सब कुछ तो हमने कर लिया, सारी चीजें ट्राई कर ली थी, मतलब जितने भी हमारे पास मसाले थे सारे हमने डाल दिए थे, फिर खाना अच्छा क्यों नहीं बना, क्यों हम 66 पर सिमट गए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब बीजेपी पर हम जाएं उससे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस को लेकर और सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, इनमें कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फील्डिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। डीके शिवकुमार के भाई हैं, सांसद हैं डीके सुरेश, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरा भाई सीएम बने, और डीके शिवकुमार खुद अपने आप को उस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उधर सिद्धारमैया के बेटे ने भी कहा कि पिताजी को अनुभव बहुत है और उन्हीं की अगुवाई में सरकार। अब देखिए, इससे पहले कि आप लोग जो है वो हम पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा दें कि आप लोग ना ये मीडिया वाले कहानी गढ़ देते हैं, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ अंदर खाने पकता है जिसको मीडिया थोड़ा ज्यादा उबाल देती है। कैसे? आप याद कीजिए अप्रैल के महीने का वो किस्सा जब कोलार में कांग्रेस की रैली चल रही थी कर्नाटका में और मंच पर राहुल गांधी, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया बैठे हुए थे। तब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस बात को लेकर चिंतित नहीं हूं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मेरी बस चिंता इस बात को लेकर है कि कांग्रेस की वापसी होनी चाहिए, बीजेपी को हराना चाहिए। मुख्यमंत्री का चुनाव जो होगा वो शीर्ष नेतृत्व आला कमान के फैसले से होगा और जनता के बारे में सोचिए, बाकी फैसला जो है आला कमान पर छोड़ दीजिए। साथ ही कहा कि विधायक जो है फैसला लेंगे और ये पहला मौका था जब ऐसा कोई मैसेज दिया गया था, और ये मैसेज इसलिए दिया गया था क्योंकि डीके शिवकुमार ने उसके 2-3 दिन पहले मीडिया से साफ साफ कह दिया था कि मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की लीडरशिप में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्टेटमेंट बहुत बोल्ड था। हालांकि ये एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बता दें कि सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उस टाइम जो दूसरे दावेदार थे वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को हटाकर सिद्धारमैया सीएम बने थे, और अब यही सिद्धारमैया के किस्मत का फैसला जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, अगर वो इतने पावरफुल हैं कि बीइंग अ कांग्रेस प्रेसिडेंट वो फैसला ले सकते हैं अकेले। हालांकि कांग्रेस को कवर करने वाले तमाम जो पत्रकार हैं उन्होंने एक अच्छी बात कही कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं कि कर्नाटका में उनके दोनों खेमों में लड़ाई नहीं हुई है, बहुत लड़ाइयां हुई हैं। 15 सीटें ऐसी थीं जिनका ऐलान बाद में किया गया टिकटों को लेकर, क्योंकि विधायक अगर तय करेंगे और विधायक ही अगर पावरफुल है जैसा कांग्रेस में नजर आ रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री इसलिए क्योंकि विधायक हैं, उनके पास फंड इकट्ठा कर लेते हैं वो ज्यादा। अशोक गहलोत जो हैं वो इसलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं क्योंकि विधायक उनके पास हैं, क्योंकि राहुल, प्रियंका खड़गे सबने कोशिश की थी कि सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाए, लेकिन पायलट इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि विधायक उनके पास नहीं है। तो अगर विधायक वाला ही फॉर्मूला है तो इसलिए दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि लड़ाइयां टीवी कैमरों के सामने नहीं हुई, वैसे नहीं हुई जैसे राजस्थान में देखने को मिली, जैसा पंजाब में देखने को मिली थी सिद्धू और चन्नी के बीच में, वैसा नहीं जैसा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है या जो मध्य प्रदेश में देखने को मिली। तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है, लेकिन ये तब तक था जब तक चुनाव जीतने वाले थे। अब चुनाव जीत चुके हैं, अब जीतने के बाद आदमी की महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि एक रात में आप सीएम बन सकते हैं और एक रात में आप नॉर्मल, और दोनों की तरफ से अपने अपने तर्क है। तो आइए एक विश्लेषण करते हैं कि किसके खेमे में क्या जाता है। सिद्धारमैया बनेंगे तो क्यों बनेंगे, और डीके शिवकुमार बनेंगे तो क्यों बनेंगे, और ये नहीं बनेंगे तो ये क्यों नहीं बनेंगे। दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आइए चर्चा करें। तो सिद्धारमैया साहब के फेवर में जो बात नहीं जाती है वो ये है कि सिद्धारमैया की अगुवाई में ही पिछली बार 2018 में 113 से घटकर पार्टी जो है वो 80 पर सिमट गई थी, और ये इनके खिलाफ एक बात जाती है। दूसरी बड़ी बात इनके खिलाफ जाती है कि इस चुनाव में जो कैंपेन हुआ है उसमें सिद्धारमैया फ्रंट चेहरा नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं था कि सीएम प्रोजेक्ट के तौर पर आए थे। इस बार राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिवकुमार, ये कई लोग थे जो सामने आ रहे थे। तो आप ही के हाथ में सब कुछ है ऐसा नहीं है।
तीसरा, उनकी सरकार जो है उसने लिंगायतों को शव और वीर समुदाय में बांटने की कोशिश की थी और इस वजह से उनके खिलाफ नाराजगी भी। और सबसे बड़ी बात जो उनके खिलाफ जाती है वो ये कि उनकी उम्र जो है वो 76 साल है और 76 साल की उम्र में क्या उन पर फैसला लिया जाएगा, ये उनके खिलाफ जाता है। लेकिन कई सारी चीजें पॉजिटिव भी जाती है। कर्नाटका में सबसे सीनियर लीडर इस वक्त वो हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में वो हैं। 1983 में वो मुख्यमंत्री बने थे, पहली विधायक बने थे पहली बार, तो उनके फेवर में चीज जाती है। कर्नाटका में सबसे तीसरे बड़े समुदाय से वो आते हैं, तो ये उनके फेवर में जाती है और उस समुदाय से आकर मुख्यमंत्री बनना अपने आप में खास है। 2004-2018 में जेडीएस में वो डिप्टी सीएम थे और जेडीएस इसलिए छोड़कर आए थे क्योंकि उन्हें सीएम बनना था, तो वहां से छोड़कर यहां आए डिप्टी सीएम से सीएम बनने के लिए। क्या यहां पर अगर सीएम नहीं बना जाएगा, रहेंगे डिप्टी सीएम, इस उम्र में समझौता नहीं करेंगे, तो ये एक बड़ी चुनौती जो है उनको साधने को लेकर हो सकती है। हालांकि कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों से मैंने सवाल पूछा कि यार कांग्रेस का हर राज्य में ये विवाद क्यों हो जाता है कि मध्य प्रदेश में विवाद हुआ, राजस्थान में विवाद हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, पंजाब में हुआ, तो ये क्यों हो रहा है और क्या आला कमान इतना ज्यादा कमजोर है? तो एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा यार देखो, मसला क्या है ना, जब आपकी सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि यार मान लीजिए दो नेता हैं, एक ने आप दोनों को तो एक पद दे नहीं सकते, एक ही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, तो दूसरे नेता को आप सेंट्रल में भेज देते हैं एक बड़ा पद देकर, तो वो भी खुश रहता है, ये भी खुश रहता है और ताकत जो है वो आला कमान के हाथ में आ जाती है। लेकिन जब एक पोजीशन के लिए कई लोग होते हैं तो वहां पर अलग अलग खेमेबाजी में जिसके पास विधायक ज्यादा होते हैं, कई बार उसका सम्मान होता है आला कमान के चाहते ना चाहते हुए। और यही कहानी जो है ये राजस्थान में देखने को मिली, ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, ये मध्य प्रदेश में भी ये कहानी देखने को मिली। तो ये पॉइंट जो है काफी हद तक मुझे वैलिड लगा और बीजेपी में भी इसका एग्जाम्पल है। सर्बानंद सोनोवाल को असम से उठाकर भेज दिया गया था सेंट्रल में, वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो कोई हंगामा ना हो इसलिए उन्हें भेज दिया गया वहां पर। हेमंता विश्व शर्मा सीएम बना दिए गए। कई सारे ऐसे लोग और हैं, गोरखपुर में जो पूर्व सांसद थे उन्हें सेंट्रल भेज दिया गया। तो मनोज सिन्हा को यूपी का सीएम नहीं बनाया गया तो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया। तो बीजेपी में कला इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहां पर सेंट्रल की वजह से सबका एडजस्टमेंट बराबर तरीके से हो। खैर, अब बात कर लेते हैं डीके शिव कुमार को लेकर। डीके शिव कुमार वो शख्स हैं जिन्हें संकट मोचक कहा जाता है, जिन्होंने दो बार, एक बार खुद, एक बार अपनी कैंडिडेट के जरिए, नई कैंडिडेट के जरिए एचडी देवगौड़ा को चुनाव हराया था। तो ये एक दिलचस्प किरदार है। कर्नाटका में, क्योंकि कल किसी व्यक्ति ने मुझे टोका कि कर्नाटक मत कहा कीजिए, कर्नाटका है, तो कर्नाटका में संकट मोचक के तौर पर उन्हें जाना जाता है। ये माना था कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के वो मास्टर हैं। सबसे ज्यादा अमीर शख्स हैं वो कर्नाटका कांग्रेस में, सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति वो हैं। तो ये भी उनके फेवर में बात जाती है। पार्टी फंड लाने में वो मास्टर आदमी हैं, पार्टी मैनेजमेंट में मास्टर आदमी हैं। फिलहाल वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो ये उनके फेवर में है। जिस समुदाय से आते हैं वो 50 से ज्यादा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है और जेडीएस के गढ़ में, खासतौर पर जेडीएस को इस बार 5% वोट का नुकसान हुआ है, उसमें इनका है। राहुल गांधी से अच्छी ट्यूनिंग है। कहा जाता है कि राहुल को लेकर बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी से कहा था जितवा देंगे और जितवा दिया, क्योंकि पूरा करियर कांग्रेस का, छात्र राजनीति से शुरुआत की, सबसे अमीर विधायक, कर्नाटका ही नहीं देश में भी जब भी कांग्रेस को पंगा होता है तो सबसे पहले इनके पास वो आते हैं, ये सॉर्ट आउट कर देते हैं। गांधी परिवार के भरोसेमंद हैं। कांग्रेस का आला कमान लगातार मदद लेते आया है, कई बार सरकार संभाली है, जबरदस्त रणनीतिकार है, टिकट में इनकी खूब चली थी। तो कुल मिलाकर एक पावरफुल लीडर हैं और जिन पर कांग्रेस का भरोसा बहुत है और कांग्रेस के उन गिने चुने नेताओं में हैं जो देश भर में भी है, जिनकी पैठ है और समझ है। लेकिन सब कुछ अच्छा थोड़ी ना होता, कुछ चीजें खराब भी होती है और खराब ये है कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है। और कांग्रेस जो है वो डीके शिव कुमार को यहां पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मतलब अगर इनके साथ वो नहीं जाते हैं तो सिर्फ यही एक बड़ी वजह होगी, क्योंकि डीके शिव कुमार और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ पे सीएम कैंपेन चलाया था, जिसमें भ्रष्टाचार को आरोप बनाया था, 40% कट मनी। और 40% कट मनी के बीच में अगर केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं डीके शिव कुमार से, तो कांग्रेस अगर उन्हें दांव पे लगाएगी तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। और इन पर दांव लगाना, फिर सिद्धारमैया को लेकर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, तो ये एक बड़ी वजह है। और खासतौर पर दिल्ली में जिस तरह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल पर मामला चल रहा है, तो इन सारे मामलों के बीच में मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद इनके लिए मुश्किलें भ्रष्टाचार की वजह से हो सकती है। और इससे पहले भी जो है डीके शिव कुमार साहब हैं, वो 104 दिन जेल में बिता चुके हैं। तो उनके सीएम बनने पर जो भ्रष्टाचार का
टॉप एज कांग्रेस को मिल रहा था, वो शायद एज इनके सीएम बनने से चला जाए। तो भ्रष्टाचार वर्सेस भ्रष्टाचार, क्या कांग्रेस मौका देगी? हालांकि डीके शिव कुमार जो है बहुत कॉन्फिडेंट हैं, टीवी पर रोते हुए नजर आए, कहा कि हमने करके दिखा दिया। वो बार बार मैं सबका इस्तेमाल कर रहे हो और एक तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वही सीएम बनने के असली हकदार है, उन्होंने ही ये जीत दिलाई है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। लेकिन क्या भ्रष्टाचार के आरोप उनके आड़े आएंगे, ये एक देखने वाली। बीजेपी के हार की बात कर लेते हैं। बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह थी लिंगायत समुदाय का मुंबई को अपने नेता के तौर पर एक्सेप्ट न करना। येदियुरप्पा को 78 साल की उम्र में हटाया गया। क्यों हटाया गया, किसने हटाया गया, स्पष्ट नहीं हुआ। मुंबई आए, उसी समुदाय से आते थे, लेकिन उनकी वो पैठ नहीं थी और ये समुदाय जो है उनसे दूर चला गया। तो ये पहली वजह थी। दूसरा था बजरंगबली का मुद्दा फेल हो जाना। उल्टा इससे रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, कांग्रेस को इससे बहुत फायदा हुआ और कांग्रेस के पास ज्यादा जेडीएस के लोग चले गए, तो जो मुस्लिम समुदाय था वो उधर ज्यादा चला गया और इसका बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी ने अपना वोट परसेंटेज थोड़ा सा गवाया, 0.6-0.8%, लेकिन कांग्रेस का जो गेनिंग वोट परसेंटेज वो बहुत ज्यादा है और उसमें एक्चुअली गेन जो आया है वो आया है यहां से। तीसरा, 40% कमीशन का दाग जो है वो ठेकेदार की मौत के बाद वो बीजेपी से नहीं धुला और ये बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल रहा। वो पेटीएम की तरह पे सीएम जो लगाया उन्होंने और उसके बैनर पोस्टर लगा दिए, वो बहुत ज्यादा डेंट करता गया और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी गवर्नमेंट जो है कुछ कर नहीं पाई। एंटी इनकम्बेंसी जो थी बहुत जबरदस्त थी, बहुत सारे विधायकों को बीजेपी ने पलटा बदला, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिला और इतने सारे नेताओं के आने जाने के बीच में भी कांग्रेस को फायदा हुआ। चौथा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी का जो धर्म वाला कार्ड था उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। आमतौर पर ये देखने को मिल जाता है, वो एक रहा। नंदिनी अमूल कंट्रोवर्सी जो थी वो रहा और मुस्लिम रिजर्वेशन हटाने का फायदा बीजेपी को नहीं मिला। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मुसलमानों को लामबंद कर गई और इस वजह से बीजेपी की इस चुनाव में करारी हार हो गई।